राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोहर थाना ब्लॉक में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें अब तक 5 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे में 60 से अधिक बच्चों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही प्रशासन और स्थानीय ग्रामीण राहत एवं बचाव कार्यों में जुट गए हैं। मौके पर जेसीबी और एम्बुलेंस की सहायता से मलबा हटाया जा रहा है। इस हृदय विदारक हादसे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन से राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली है और त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री शेखावत ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। झालावाड़ जिले की पिपलोदी गांव में जो मिडिल स्कूल है, वहाँ की दुखद घटना के समाचार प्राप्त हुए। मुझे काफी दुख है कि विद्यालय की छत गिरने से 3 बच्चे मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं। कुछ बच्चे घायल हो गए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने जिला कलेक्टर को शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में यह दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। गुरुवार देर रात्रि जैसलमेर दौरे से लौटते समय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का आगोलाई मेला मैदान में ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीणों की मांग पर रुके उप मुख्यमंत्री ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने आगोलाई में स्वीकृत ITI भवन का निर्माण शीघ्र शुरू कर प्रशिक्षण प्रारंभ करवाने तथा क्षेत्र की गंभीर पेयजल समस्या के समाधान की मांग रखी। ग्रामीणों ने उन्हें भूमि आवंटन के बावजूद भवन निर्माण न होने जैसी समस्याओं से अवगत कराया। उप मुख्यमंत्री बैरवा ने समस्याओं पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए जल्द ITI भवन बनवाने एवं प्रशिक्षण बैच शुरू करवाने का आश्वासन दिया। स्वागत समारोह में आगोलाई सहित आसपास के कई गणमान्य नागरिक एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। राजस्थान ग्रामीण बैंक की सरदारपुरा शाखा में आज कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बैंक यूनियन के बैनर तले आयोजित इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने वेतन विसंगतियों, पदोन्नति में भेदभाव और कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार जैसे मुद्दों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर प्रबंधन से संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं मिला। संसदीय कार्य एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शुक्रवार को लूनी विधानसभा क्षेत्र के सुरपुरा बांध का निरीक्षण किया। उन्होंने जल संसाधन और जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के अधिकारियों से जल भराव क्षमता और वर्तमान जल स्तर की जानकारी ली। मंत्री पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के प्रयासों से जल जीवन मिशन की समयावधि 2028 तक बढ़ाई गई है, जिससे हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना को गति मिलेगी। उन्होंने सुरपुरा बांध को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने, सड़क निर्माण, फेंसिंग और लाइटिंग की व्यवस्था के निर्देश दिए। साथ ही RGMC फेज 3 और मानतलाव दईजा बनार योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए उम्मेद सागर पर अलग से स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाने को कहा। निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और अभियंता उपस्थित रहे। पटेल ने सभी कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। हमारे पश्चिमी राजस्थान और सूर्यनगरी जोधपुर के हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था सुरपुरा डैम, उस पर आए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों और PhD अधिकारियों को और माननीय मंत्री जी को कि डैम बहुत ही अच्छा बना, जिसके 2 पार्ट में है। कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है और जोधपुर का आधा भाग इससे पेयजल की आपूर्ति करता है। पर्यटक स्थल भी बहुत रूप विकसित हुआ है। भविष्य में आने वाली आवश्यकताओं को देखते हुए मैंने अधिकारियों से निवेदन किया है कि इसकी जितनी भी कैपेसिटी बढ़ानी हो, स्टोरेज को ठीक करना हो, हमारा जो पर्यटक आता है शहर का घूमने के लिए, उनको स्थान मिले और ये साफ़ सुथरा स्थान बने और जलापूर्ति में सबसे ज़्यादा अधिक सुविधा देवे, हमको स्टोरेज मिल जाए, ऐसी व्यवस्था करने अधिकारियों ने इस पर हाँ भी भरी है। काम चल रहा है और शीघ्र ये एक जोधपुर का पश्चिमी राजस्थान का सबसे अधिक
नज़दीक का पर्यटक स्थल और जोधपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों की जलापूर्ति का सबसे अधिक स्टोरेज वाला स्थान बनेगा। हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर न्यायेश्वर महादेव गौशाला समिति झवर में श्रद्धा, सेवा और भक्ति का अनुपम संगम देखने को मिला। इस विशेष दिन पर श्री राजेंद्र जी राठी की पंचम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनके सुपुत्र श्री यश राठी झवर, हाल निवास सूरत, गुजरात द्वारा 81 किलो लापसी गौमाता हेतु बनवाई गई। इसके साथ ही श्री बदला नगर टीम ने भी 101 किलो लापसी तैयार कर गौमाताओं को समर्पित की। गौशाला परिसर दिन भर गौभक्तों से भरा रहा। भक्तजन गुड़, तेल, हरा चारा आदि का भरपूर दान कर गौसेवा में सहभागी बने। महिलाओं ने गौमाताओं को चुनरी उड़ाकर पूजन किया और भजन सत्संग के माध्यम से गौमाता के गुणों का स्मरण करते हुए उनका आशीर्वाद मांगा। सावन माह की हरियाली अमावस्या का पर्व पूरे जोधपुर में धूमधाम से मनाया। इस बार गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग जैसे 3 अत्यंत शुभ संयोग एक साथ बनने से पर्व का महत्व और अधिक बढ़ गया है। शहर के प्रमुख मंदिरों में विशेष श्रृंगार और पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं की सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली। भक्तों ने हरियाली अमावस्या पर विशेष व्रत और पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिरों में भजन, कीर्तन, हवन और प्रसाद वितरण का आयोजन भी हुआ। कई जगहों पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया गया। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।